बदलती है, बसर होने तक कितने तारीक मराहिल हैं, सहर होने तक जिंदगी भेस बदलती है, बसर होने तक कितने तारीक मराहिल हैं, सहर होने तक। क्या तुम्हें पता है उस झील का पानी कैसा है? हाँ, बहुत साफ, चमकीला और बहुत मीठा। जुबैर साहब, मुझे नूर ने सब कुछ बता दिया है। आप क्या समझ रहे थे कि आप मुझसे बातें छुपा लेंगे और हमें कहानी का पता ही नहीं चलेगा? क्या कहानी मालूम है? आसिफ नहीं जो 5 लाख लेकर अपना मुंह बंद कर, मेरा मुंह कभी नहीं बंद होगा। शादी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ये नूर की मर्जी है, ये उसी पे डिपेंड करता है। एकदम दुल्हन लगती हूँ ना मैं? शॉल पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। तुम खुश हो? बहुत। और आप? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। क्या आप हमेशा मुझे ऐसा प्यार करते रहेंगे? जब तक जिंदगी है तब तक। नूर, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, तुम्हें कभी भी गलत सलाह नहीं दूंगी। अल्लाह सिर्फ एक बार माँ बाप देता है। आपको मेरी मजबूरियों का अंदाजा नहीं है। आपको अपनी बेवफाई का अंदाजा है? आपने जो मुझे दुख दर्द दिया उसका एहसास है? जैसे कोई कमजोर इंसान होता है जिसे हमेशा ये डर रहता है कि उसकी सबसे प्यारी चीज। जुबैर यहाँ क्या करने आए थे? क्या वो आफ्ताब से मिलने आए थे? अगर आफ्ताब से मिलने आए थे तो किस लिए? मैं तुम पे कोई तरस नहीं खा रहा हूँ नूर, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जुबैर साहब की कही हुई बात बिल्कुल सच थी। आसिफ साहब ने स्कूल की कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट इस्तेमाल किया था उसमें राख थी, बहुत ज़्यादा मिलावट थी उसमें। आपकी उम्र बहुत लंबी हो, खुदा करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। तुम मेरे लिए अपनी उम्र कम क्यों कर रही हो? आदाब अम्मी जान। खुश रहो बेटा। नहीं, आज हम फिल्म देखने ही जाएंगे। देखो ना नूर, देखो कितना अच्छा मौसम है, मेरी बात मान लो, लवर्स पॉइंट जाएंगे। नहीं, हम फिल्म देखने जाएंगे। मैंने कहा यार, लवर्स पॉइंट ही जाएंगे। आपा अरे मन्नत कितनी बड़ी हो गई है। इतनी सी थी जब पिछली बार देखा था। कितनी प्यारी लग रही है ना। नूर की शादी हो गई। क्या कहा तुमने? जरा फिर से तो कहना। नूर की शादी हो गई। भाई जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है। और आप जिंदगी में पैसों को कितनी अहमियत देते हैं? पैसा, इंसान को पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन ये इंसान पे डिपेंड करता है कि उसकी ज़रूरतों की क्या हद है। समझदार लोगों की नज़र हमेशा फ़ायदे पर ही नहीं होती है,
बल्कि उनकी नज़र होने वाले नुकसान पर भी होती है। आप यकीन करें, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। कोई मिलता रहा अजनबी की तरह। क्या तुम भी समंदर के नजदीक हो? नहीं, मैं तो एक छोटी सी झील के नजदीक हूँ और उसकी आंखों में डूब जाना चाहती हूँ। आपकी नीयत का पता चला, वरना मैं तो बहुत बुरी तरह ही फंस गया। आप एक लालची इंसान हैं आसिफ साहब, एक बेहद लालची इंसान। कानूनी शिकंजे में बुरी तरह से फंस जाएंगे। और अगर बिल्डिंग नहीं गिरी तो क्या आप बिल्डिंग को गिरा देंगे? मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम। आप आसिफ साहब से बदला लेना चाहते हैं। वो तो सही वक्त पे आफताब को पता लग गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो ये ऑफिस है तुम्हारे जुबैर साहब का? जी, चलिए ऊपर चलिए। आप मेरा बर्थडे ढूंढ रहे हैं। बर्थडे भी तो एक डेट ही है ना। आप बार बार मेरा बर्थडे क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो साल में एक बार आता है। तुम्हारा बर्थडे कब है? ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मैं आपको 3 बार बता चुकी हूँ। बता दो प्लीज। नहीं, आप फिर भूल जाओगे कि मेरा बर्थडे कब है। इस बार नहीं भूलूंगा। नहीं, इस बार ये आपकी सजा है कि आप खुद पता करो कि मेरा बर्थडे कब है। नूर मेरी बात जरूर मानेगी, क्योंकि नूर को ये अच्छी तरह से पता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद तक। टेढ़ी में से खेल मुझे कभी पता है, बस भाई साहब की वसीयत के मुताबिक आधी जायदाद मेरे नाम है और आधी जायदाद नूर के नाम। ये नूर है, अकेली और उदास, और ये जुबैर है। भाई आमिर मियाँ, बातें तो आप बड़ी दिलचस्प करते हैं। अब आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आप यूँ समझे कि आपकी नौकरी पक्की। मेरे मरहूम दादाजान वो अक्सर कहा करते थे कि यास्मीन, ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा उठाओ और आसमान में छेद कर दो। क्या ये पॉसिबल है? और तुम कर भी क्या सकते हो जुबैर, कर भी क्या सकते हो? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या हुआ बहू? क्या हुआ? क्या हुआ? अबू क्या हुआ बेटा? कार देखिए क्या एक्सीडेंट। कौन? क्या कह रहे हैं आप? जब घर के चिराग से ही घर में आग लग जाए तो दूसरों का क्या कहना? पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। ए नूर, ऐसा नहीं कहते। वैसे आपको पता है कि आपकी उम्र बहुत लंबी है। आपको कैसे पता? नूर, आप मेरे साथ अजनबी जैसा बर्ताव क्यों करती है? आप मुझे जानते ही कितना है। फिर हमारे लिए अब भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। इससे पहले कि जुबैर हमारे लिए मुश्किलें पैदा करे, हम उसकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा करें। फिलहाल तो मैं आसिफ साहब से एक बार फिर मिलना चाहता हूँ। एक बार फिर मिलना चाहता हूँ। बेटा, नूर की आबा का या अल्लाह, आप तो हवा में तीर चला रहे हैं। लेकिन जुबैर साहब, तीर निशाने पर तो बैठ ही रहा है ना। आपका निशाना तो अभी कच्चा है। क्या तुम्हें पता है उस झील का पानी कैसा है? हाँ, बहुत साफ, चमकीला और बहुत मीठा। तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी कि एक दिन अपना बिजनेस शुरू करना, ताकि कहीं बेरोजगारों को रोजगार मिले। मैं आपके लिए उम्र क्या, अपनी सांसें भी कम कर सकती हूँ। इतना चाहती हो मुझे? बेहद। कभी आजमा कर देख लीजिएगा। नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मेरा दिल बहुत घबराता है। जहाँ 3 मौतें हुई हैं,
मैं वही जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। दिल में एक आस थी नूर की चिराग को देखने की, सो अल्लाह ने पूरी कर इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। ये क्या किया आपने? मैंने ठीक किया है। मैंने ऐसा खेल खेला है कि जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मैंने आपके कहने का मतलब नहीं समझा। मैंने एक तीर से दो शिकार किए। संभालो अपने आप को। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा? कैसे संभालूं मैं अपने आप को? कैसे संभालूं? इतना सता जब मेरी गोद में खेला करता था। और मुझे अपने खुदा पर पूरा यकीन है, और मेरे खुदा आप हैं। देखो, मुझे इतना बड़ा रुतबा नहीं दो, नहीं तो ऊपर वाला मुझसे नाराज हो जाएगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है। इतनी दीवानगी ठीक नहीं। अब ये दीवानगी कम नहीं हो सकती। अच्छा, देर? पर आप तो कहते हैं कि आपको निकाह की कोई जल्दी नहीं है। बदलती है बसर होने तक, कितने तारीख मराहिल हैं सहर होने तक। जिंदगी भेद बदलती है बसर होने तक, कितने तारीख मराहिल हैं सहर होने तक। कहने की कोशिश कर